अस्सलाम वालेकुम। मैं राशिद। मैं आज पहुंचा हूं बादली गांव में नशे के ऊपर वो एक वीडियो बनाने के लिए। मैं पूछता हूं नशे के बारे में क्या 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 जानकारी मिलती है, उसके बारे में बताता हूं आप लोगों को। मुस्तक भाई बताना। ये नशा तो इतना फैल रहा है जी, पूरे मेवात के अंदर बहुत ज्यादा ज्यादा नशा फैल रहा है। जो भी नशे से जो भी बुरा काम हो रहा है, नशे से ही हो रहा है। जैसे किसी का मर्डर करना, खून खराब होना, है सारे नशे के द्वारा हो रहा है। युवा पीढ़ी जितनी भी है, सारे नशे का काम कर रही है। इस पे सरकार सख्त से सख्त पाबंदी करी जाए। सबसे ज्यादा कौन सा नशा चलता है मेवात में? सबसे ज्यादा ये सीसी वगैरह है नशा की, और ये दारू है, शराब है, ये बहुत ज्यादा चल रही है। इस पे सरकार भी तो फिर एसपी भी तो आदेश जारी कर रखे हैं उसके ऊपर। आदेश जारी कर रखे हैं, लेकिन फिर भी पाबंदी नहीं हो पा रही। गांव में कोई आकर सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। जैसे हर गांव गांव में जाके जागरूक करना चाहिए। हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो को अपलोड करेंगे, तो हम इसे जागरूक के लिए ही करेंगे, क्योंकि लोग बाग इसे देखें, कुछ अपने गाँव में सुधार लाएं। तो ये बहुत अच्छा सोशल मीडिया द्वारा हो जाए तो हर युवा पीढ़ी मोबाइल द्वारा देखती है सोशल मीडिया को भी। क्योंकि ये ऐसा है, हर गांव में हम जा जाके वीडियो उसी हिसाब से बनाएंगे जैसे हमें पता चलता रहेगा, क्योंकि कौन कौन से गांव में ज्यादा होता है। तो ये भी तो हमें, अब इतना मेवात में हमें भी नहीं पता कहाँ कहाँ होता है सबसे ज्यादा। तो ये तो आप जिस गांव में जाओगे, एक दूसरे से जब भी सम कांटेक्ट युवा पीढ़ी में से मिल ही जाते हैं, उनसे संपर्क करके नहीं अपने गांव में जाकर मीटिंग कर सकते हैं नशा के ऊपर। नशा मुक्त हो जाएगी। और इसमें क्या क्या है नशे में सबसे ज्यादा कौन सा, ये जैसे ये बोलते हैं नशे में चिट्टा वगैरह है, दारू वगैरह है, ये सबसे दारू चलती है यहाँ पे, ये चिट्टा वगैरह ये ये सीसी वगैरह बहुत काफी चल रही है हमारे ये मेवात के अंदर। मेवात, पूरे मेवात में पूरे ही। मेवात के अंदर। इसमें क्या क्या आपका क्या राय है, इसमें क्या करना चाहिए, हमारी कहना यही चाहिए? राय है कि सरकार इस पे सब पे पाबंदी करी जाए। जहाँ से भी ये सीसी की ये सिरप बन रही है, उस फैक्ट्री में वहां भी पाबंदी हो, सख्त सख्त पाबंदी हो, जो कि युवा पीढ़ी नशा ना करे। और अपने शरीर के लिए ये बहुत हानिकारक है, और एक दूसरे के लिए भी हानिकारक है। वो नशा करके एक दूसरे के ऊपर बहुत अत्याचार कर देते हैं। आप ये जो हमारी युवा पीढ़ी, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? युवा पीढ़ी के लिए यही कहते हैं कि भाई नशा बिल्कुल बंद करो, और अपनी सेहत पे भी ध्यान रखो। अच्छा, सुनील आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो नशा है ये हमारे मेवात में सबसे ज्यादा हो रहा है, तो इससे हम कम से कम करें। और सरकार ने भी इस पर पाबंदी लगाई हुई है, फिर भी काफी लोग ऐसे हैं मान नहीं रहे हैं इसे। तो आप लोग गांव गांव जाकर लोगों को मोटिवेट करें ताकि मेवात से नशा बिल्कुल खत्म हो जाए। आप क्या कहना चाहते हो इस नशे के बारे में? नशे के बारे में जी मैं यही कहना चाहूँ जी, अभी मेवात में जो हालात चल रहे हैं नशे के बारे में बहुत बुरे चल रहे हैं। अच्छा। अभी हमारे गांव के पास में जाकर देखो तो नाला है, नाला पे भी आप जाकर देखोगे तो बहुत सी दारू की बोतल मिल जाएंगी आपको। अच्छा। लोग बाग की करो में बैठ बैठ के मतलब नशा करते हैं शाम के टाइम में। बहुत सी भाड़ बेटी भी आवे हैं जंगल में, उनको भी परेशानी होती है। और मेरा कहना का मतलब ये है कि पीने वाले ज्यादा जो बेच रहे हैं ना नशे को, इन पे पाबंदी होनी चाहिए। बेचने वालों पे? हाँ जी। ये जो बेचने वाले हैं ये भी तो, ये अपना गांव में मिलता है, फिर बाजार मार्केट वगैरह से लेके गांव आते में हैं? ऐसा है जी, हमारे यहाँ पे एक लिहिंगा गांव है पास अच्छा। में, पुराने के पास में पड़ता, तो उसमें भी पुराने में भी ठेकेदारों का और उसमें लिहिंगे में भी ठेका है। तो लोग बाग लोकल का जो आदमी वो पुराने जाने की जरूरत नहीं है उसको, यहीं से लिहिंगा से लेकर वहीं खेतों में बैठ के पीते हैं। अच्छा, फिर नशे की वजह से तो शिक्षा पे भी बहुत परेशानी आ रही होगी शिक्षा पे बच्चों तो को। जी पड़ी रहा जी ये। लेकिन ये है कि जो सीसी भी चल रही है और गांजा वगैरह ज्यादा पीते हैं लोग बाग यहाँ। अच्छा। सूखा नशा भी बहुत चल रहा है अपने मेवात में, ये नहीं हमारे यहीं पे ये सब्जी का जाओगे आप बहुत ज्यादा चल रहा है। हेलो, जैसा कि आपको पता है कि हमारे मेवात में बहुत ज्यादा नशा हो रहा है, तो एक भी गांव में ऐसा नहीं है जहां पर नशा नहीं हो रहा है। हम भी काफी गांवों में घूम कर आए, तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? कमें ये सर, इस पे पाबंदी लगाई जाए, सख्त सख्त कार्रवाई करी जाए, इस पे कानून करे जैसे भी। इस पर कार्रवाई तो लगाई हुई है, एसपी ने भी लगाई हुई है। हाँ। और हमारे जो पास में जो गांव है, पिनंगवा है, शहर है, वहाँ पे भी 4-5 जो दुकान है उन पे भी छापा पड़ गया। तो क्या गांवों में भी बिक रहा है कि जैसे जयंती वगैरह है? जयंती वगैरह गुटखा वगैरह देखो जी नॉर्मल हुई पड़ी है तो चीज, ये तो जी अभी 8 साल का बच्चा भी खा रहा है और 50 साल का बूढ़ा भी खा रहा है इस चीज को तो। लेकिन इससे इतना फर्क नहीं है जितना जी और नशे से पड़ रहा है। जैसे कि जी दारू हो गई, चरस हो गई, मतलब ये सब चीजें नहीं, सूखा नशा, ये अभी हमारे यहाँ पास में अभी मैं बताया था ना,
ठेका भी है, उससे भी बहुत फर्क है हमारे इधर तो, क्योंकि पास में ही ठेका, बाजार जाने की भी जरूरत नहीं, लोग बाग यहीं से जाते हैं, यहीं खेतों में बैठ के पीने लग जाते हैं। फिर बहन बेटी भी आते हैं, उनको भी दिक्कत होती है इस चीज की। तो हम इसको खत्म कैसे कर सकते हैं अपने मेवात से? ये खत्म ऐसे हो सकती है सर, इस पे जैसे कोई कर रहा है तो उस पर छापा मारा जाए, या फिर यहाँ से ठेका बंद करा जाए दारू का, या फिर जैसे लोकल जो 2 नंबर से बेच रहे हैं माल को, उनसे कार्रवाई करी जाए उनके ऊपर।